बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे हर मुसलमान को हमेशा हमेशा सलामत रखे। आज बहुत ही तकलीफ़ और दर्द के साथ वीडियो बना रही हूँ। बहुत तकलीफ़, बहुत दुख से, क्योंकि पिछले दिनों फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ कि एक नौजवान बच्चा अफ्तारी लेने जा रहा था, 24 साल का नौजवान बच्चा, और बाइक पे जा रहा था और पतंग की डोर से उसका गला कटा, ज़िबा हुआ और वो शहीद हो गया। और जिस तरीके से उसका ब्लड बह रहा था, जिस तरीके से उसका खून पूरे कपड़ों पे फैला हुआ था और वो तड़प तड़प के मरा, उसकी वीडियो बहुत लोगों ने देखी होगी, मैंने देखी है। और यकीन करें कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, मैं खुद को संभाल ना सकी और मुझे बहुत दुख हुआ कि ये कातिल डोर क्यों बनाई जाती है। ये जो डोर बनाने वाले कारोबारी हैं, पतंग बनाने वाले कारोबारी हैं, इन लोगों को रोका क्यों नहीं जाता? हमारी हुकूमत इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती? लगाती है तो सिर्फ उस वक्त जब कोई ज़िबा हो जाता है। आज बचपन से इतना टाइम गुजर गया, मैं यही खबरें सुनती आ रही हूँ कि जी लाहौर में इतने लोग ज़िबा हो गए, पतंग की डोर गले पर फिर गई, फलां बच्चा पतंग की डोर से गला कट गया और फौत हो गया। नौजवान लड़के जा रहे थे जी, मोटरसाइकिल से गिरे, अचानक पतंग की डोर ने गला काट दिया। आप ये भी सोच सकते हैं, यहाँ अगर आपका बच्चा होता तो क्या फीलिंग्स होती मेरे बहन भाइयों। ज़रा ये सोचे ना कि यहाँ अगर हमारी औलाद होती, हमारा भाई होता, तो हमारी क्या फीलिंग्स होती। क्या हमसे बर्दाश्त होता? जिस तरह उसके खून के फवारे निकल रहे थे, जिस तरह वो तड़प तड़प के मर रहा था, एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसका घर का चिराग गुल हो गया, जिसकी ईद के बाद शादी थी, नौजवान बच्चा, उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरा होगा, किस घर का सहारा खत्म हो गया। और फिर बाद में और भी सुना कि एक और भी इसी तरह गला उसका कट गया और हॉस्पिटल में वो बेचारा जान की बाजी देखें अब जीतता है कि हारता है, उस वो भी ख़तरे में है। तो मैं एहतजाज करती हूँ, मैं हुकूमत से इस बात की अपील करती हूँ कि खुदा के लिए इसको रोका जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए, ये कातिल डोरें बनाने से मना किया जाए, कि हुकूमत को इस पर सख्ती से अमल किया जाए, उन पर जुर्माने लगाएं, उन्हें सजाएं दें। ये तो खुलेआम कत्ल है कि पतंगबाजी करने के शौक में, सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी धातों से डोरें बनाई जाती हैं जिनसे बच्चों के गले ज़िबा हो जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर एहतजाज करें, हम इस पर एक्शन लें कि हमारा भी तो बच्चा इस जगह हो सकता था। तो प्लीज़ मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें, ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। बुराई को देखो ना तो उसके हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है मेरे बहन भाइयों, तो उसे ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानो और उसके लिए दुआ करो। जब हमारी हुकूमत नशावर चीज़ों पर पाबंदी लगाती है, चरस हेरोइन पर छापे लगाती है और वो रोका जाता है, इसी तरह डोर बनाने वालों को भी पकड़ा जाए, इस पर भी पाबंदी और जुर्माने लगाए जाएं। जहाँ जिसको पता चले कि यहाँ इस घर में, इस शहर में डोर बनाई जाती है, पतंगे मिलती हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के सजाएं दी जाएं, जुर्माने लगाए जाएं, ताकि आने वाली नस्लें और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो तो महफूज हो सके। जिस तरीके से ये बच्चा ज़िबा हुआ है, और आज बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पतंगबाजी करते हुए फलां ज़िबा हो गया, फलां की गर्दन कट गई ना। लेकिन ये बातें सुनना इतना आसान नहीं, और मैंने तो वीडियो देखी है, आप लोग भी देखें तो दिल बाहर आ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ अगर हमारे घर का बंदा होता
تو اس چیز کو روکا جائے، سب مسلمان متحد ہو جائیں۔ کب تک ایک دوسرے سے ہم لڑتے رہیں گے؟ کم از کم خاص خاص موقعوں پر تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے ایسے عناصر ختم کرے، دشمن عناصر۔ یہ تو کھلے عام قتل کرنے والی بات ہے مسلمانوں کو۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔